योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर की। 2019 में जून एवं दिसंबर का पेपर जो है वो ऑनलाइन हुआ था, इसीलिए किसी के भी पास यह पेपर नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपने यूजीसी नेट जून का पेपर नहीं देखा है तब वो मैंने आप सभी को अवेलेबल कराया हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप देख लीजिए। आज हम दिसंबर की बात करने वाले हैं। आज हम सीधे आंसर की बात करेंगे, समझाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। और यदि आप यूजीसी नेट से संबंधित नोट्स लेना चाहते हैं तब आप ले सकते हैं, लेकिन नोट्स आपके फ्री नहीं हैं, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे प्रश्न एवं आंसर पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है? ए दृश्य, बी हान, सी क्रम, डी आत्मभाव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी क्रम। यहाँ पर सी की जगह बी लिख गया है, लेकिन सी क्रम आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोपक्रम एवं निरुपक्रम में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? यहाँ पर ऑप्शन है ए पूर्व जन्म, बी भविष्य एवं भूत, सी मृत्यु, डी परिचित। यहाँ पर सी मृत्यु आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर भी गलत दिया है। अगला प्रश्न है अजो नित्यः शाश्वतो अयम प्राणो किन ग्रंथों में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रश्न उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भगवत गीता, डी योग वशिष्ठ। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो सही विकल्प दिए गए हैं ए और सी, बी और सी, ए और डी, बी और डी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी और सी। सही आंसर आपका है बी और सी, मतलब कठोपनिषद और भगवत गीता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताइए जिसे गोपनीय कहा जाता है? ए नेति, बी धोती, सी कपालभाति, डी त्राटक। तो यदि आपने हठयोग प्रदीपिका पढ़ी हुई है तो त्राटक जो है वो गोपनीय बताया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा त्राटक। 5वां प्रश्न है, प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? ए आदित्य से, बी चंद्र से, सी पृथ्वी से, डी जल से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए आदित्य से। देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। मानव शरीर में वक्षीय कशोरिका कितनी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 12। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ए यजुर्वेद, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। इसका आंसर आप सभी को मालूम ही होगा कि सी ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक सूची 1 है, एक सूची सेकंड है, आपको सही जोड़ी मिलाना है। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी शिवानंद,
सी श्री टी कृष्णाचार्य, डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑप्शन दिए हैं ऋषिकेश, कोलकाता, हरिद्वार और मैसूर। यह नीचे दिए गए कुछ विकल्प हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ध्यान रखें, सही जोड़ी आपको पूरी नहीं मिलानी होती है, सिर्फ एक आप आंसर देख लीजिए और सारा आप बता सकते हैं। समय यहाँ पर ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का संबंध कहाँ से है? आप सभी जानते हैं, कोलकाता से। तो ए का सेकंड कहाँ पर है? फर्स्ट नंबर पर ए का सेकंड दिया गया है। इसके अलावा 3 नंबर पर भी दिया गया है, तो आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर ऑप्शन जो है, क्योंकि स्वामी शिवानंद का संबंध जो है वो ऋषिकेश से है। इसके अनुसार फर्स्ट का ए का सेकंड होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन आंसर आपका फर्स्ट है, मतलब यहाँ बी का फर्स्ट होना चाहिए था, गलती से यहाँ पर सेकंड लिख गया है। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तब मैं इसको सही कर लूँगा, अभी आप सुधार कर लीजिए। 9वां प्रश्न है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। यह कथन किस उपनिषद का है? ए मांडुक उपनिषद, बी ऐत्रेय उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। आपका आंसर होगा सी तैत्तिरीय उपनिषद। 10वां प्रश्न है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए केराटोमलेशिया, बी ऑस्टियोमलेशिया, सी रिकेट्स, डी ऑस्टियोपोरोसिस। आपका यहाँ पर आंसर होगा बी ऑस्टियोमलेशिया। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? ए वेदव्यास, बी पतंजलि, सी कपिल मुनि, डी अत्रि। यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही सरल पूछ लिया गया है, तो ये ना समझें कि यूजीसी नेट में सारे प्रश्न सरल होते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। कई बार आप लोग सिर्फ एक प्रश्न को देखकर समझ जाते हैं कि पेपर जो है बहुत सरल आता है और डिटेल में नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सरल है प्रश्न, लेकिन कठिन भी बहुत सारे आते हैं। सभी को मालूम होगा इसका आंसर कपिल मुनि। 12 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर आपको ए और आर में क्या संबंध है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों का क्या संबंध है, ये आपको बताना होता है। अभिकथन ए, आनंददायक मनोदशा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तर्क आर है, संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता है। नीचे दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेंसन की वाहिनी कहलाती है? ऑप्शन है अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो आपका सही आंसर होगा सी कर्णमूल ग्रंथि। 14 नंबर प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। ए प्लावनी, बी मूर्छा, सी उज्जाई, डी भस्त्रिका। तो हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई प्राणायाम को हम खड़े, बैठकर, लेटकर कैसे भी कर सकते हैं। तो आंसर हो गया उज्जाई प्राणायाम।
आज का लास्ट प्रश्न, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? ए भैंस का दूध, बी गाय का दूध, सी बकरी का दूध, डी मानव अर्थात महिला का दूध। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ए भैंस का दूध। भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।